गलत और झूठी मालूमात देकर हमें जंग में फंसाया। अमरीकी नायब सदर नेतन्याहू पर बरस पड़े। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इस सारे मामले पर आमिर रज़ा से बात करते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले इस बारे में एक प्रेडिक्शन भी की थी। आमिर भाई, जब जंग शुरू हुई उसके 4-5 दिन के बाद आपने कहा था कि ये सोच रहे थे कि 5-6 दिन में जो है ना रजीम चेंज हो जाएगी, हम ईरान पर कब्ज़ा कर लेंगे। ऐसा नहीं हुआ। अब ये आपस में लड़ेंगे, इनका झगड़ा होगा और वही हुआ। अब जेडी वेंस कह रहा है जनाब आपने हमें गलत मालूमात दी और हमें जंग में फंसा दिया। नेतन्याहू की बड़ी काफ़ी सारी सरज़निश किया उन्होंने। जी बिल्कुल। और जंग में धक्का किसने दिया, मैंने आपसे ये हाँ लफ्ज़ जी। उस वक्त बोले थे। लेकिन बात समझे, जब इसको क्रोसीड कहा था ना किसी ने, तो मैंने ये फिर इसको हिस्ट्री को जांचा। यार ये क्रोसीड जो है, इसका अंजाम क्या होता है। हर क्रोसीड का जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ लड़ी गई, उसका अंजाम इत्तेहादियों की आपस में चपकलिश पर ख़त्म हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब रूमियों और यूनानियों और यूरोपियंस ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ पूरा इत्तेहाद बनाया था, और कहते हैं कि आज तक का सबसे बड़ा इत्तेहाद जो था या सबसे बड़ी फ़ौज जो थी, ज़मीनी फ़ौज, उसके बाद नहीं आई है। तो सुल्तान की बेहतरीन हिकमत अमली कि उसने बैतुल मुक़द्दस छोड़ा, बाहर निकला और इनको सहरा में घुमा घुमा कर मारा। कुछ बादशाह जो थे वो मर गए, कुछ पकड़े गए, कुछ भाग गए। और उन्होंने कहा कि इसने मुझे फंसाया था, उसने कहा इस पादरी ने मुझे फंसाया था। बिल्कुल इसी क्रोसीड का भी हाल वही होने वाला है। इनको भी वक्त का सलाहुद्दीन जो है वो टक्कर गया है। यानी मुझे धक्का किसने दिया? मुझे धक्का किसने दिया। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में पहले से ही दोनों की एक तस्वीर बड़ी खूबसूरत किसी इंटरनेशनल मीडिया ने जारी की थी, जिसमें दोनों का रुख जो था वो अलग अलग था, अलग अलग सीन था। लेकिन जेडी वेंस ने तो बिल्कुल खुलकर ही बात कर दी। उन्होंने ना सिर्फ बात ये मीडिया तक कही, बल्कि उन्होंने टेलीफोन किया, जिसका वो हाँ जी। इजरायली अखबारात भी बता रहे हैं कि बड़ी इसराइली सख्त अखबारात में स्टोरी लगी हुई है। वो जो स्टोरी है वो बड़ी माइल्ड करके और मोल्ड करके लगाई गई है। असल बात यह है कि उसने कहा कि हमें तुमने फंसाया, अब हमें कोई निकालने वाला नहीं निकालने है। वाला नहीं है और मुझे लगता है उसके साथ गालियाँ भी दी होंगी। दी होंगी, क्योंकि इसकी वजह यह है कि अमेरिका का वो इमेज जो कि एक सुपर पावर का इमेज था, अमेरिका के वो ब्यूटीफुल आर्मेडास जिनका वो डोनाल्ड ट्रंप बड़े फ़ख्र से कहा करते थे, अमेरिका का गरूर जो कि F-35 की सूरत में हवा में फ़ज़ा में कहते थे पकड़ा नहीं जाता, अमेरिका का दुनिया, बल्कि दुनिया का, अमेरिका का क्या, दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर प्लेन F-16, फिर F-18, F-15, F-18, फिर उसके बाद इब्राहम, फिर उसके बाद जेराल्ड आर फोर्ड। अब मुझे बताएं, एक के बाद एक के बाद एक इतने थप्पड़ पड़े कि अब गिनती खुद जेडी वेंस को भी नहीं याद। हाँ जी। कितने लोग उनके मर गए। कभी आप आज से भी मैं आज भी छः शिप तबाह किए हैं उन्होंने। आज भी 6 शिप, आपने मुझे स्टोरी बताई थी वो कुवैत वाली। बिल्कुल कुवैत वाली। और फिर उसके बाद आपका प्रिंस सुल्तान एयरबेस प्रिंस सुल्तान उन्होंने एयरबेस मलिया पर मेट तो कर दी। मलिया मेट कर दिया उन्होंने। अब आप मुझे बताएं, जब इतने थप्पड़ पड़ रहे हों और ख़ुद इसराइल के मेयर जो है रोते हुए बता रहे हों कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हमारी हुकूमत हमें छोड़कर चली गई है, नेतन्याहू को जूतियाँ पड़नी है। मैंने आपसे बारहा ये बात कही कि 3 सियासतदानों की सियासत इस जंग में ख़त्म होगी। एक का नाम डोनाल्ड ट्रंप है, एक का नाम मोदी है और एक का नेतन्याहू है। ये तीनों की सियासत इस जंग में ख़त्म हो जाएगी। देख लें, मोदी का किरदार ख़त्म हो गया और डोनाल्ड ट्रंप को वो इतना घबराया हुआ है कि वो अपने ही मीडिया पर इल्ज़ामात आयद करता है कि तुम दुश्मन के साथ मिले हुए हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन कर क्या रहा है कि ख़बरों को अभी तक छुपाया जा रहा है। फिर दूसरी तरफ पाबंदियाँ लग रही हैं कि आप फुटेजेस नहीं बना सकते। इसराइल ने सबसे पहले लगाई थी पाबंदियाँ, और इसराइली से जो है बहुत सारे जो उनके सियासतदान हैं, इवन उनका जो अपोजिशन लीडर है, उसने यहाँ तक कह दिया कि आपने हमें मरवा दिया। कल आप वो खबर लेके आए थे, बड़ी खबर, ज़बरदस्त खबर थी कि यूनान में ये जजीरे खरीदना चाहते हैं, नया इसराइल बसाने के यहाँ लिए। से निकलो, भागो और यूनान में जाके बस जाओ। तो वक्त के सलाहुद्दीन ने इनको घेर कर उन तमाम क्रूसीडर्स को, जिनमें मुस्लिम ममालिक भी शामिल है, मैं किसी को बाहर नहीं रखने वाला, वो भी शामिल है उन क्रूसीडर्स के अंदर, जो सलीब की जंग लेकर आए थे, मुसल्लत की थी। वक्त के सलाहुद्दीन ने फिर साबित किया कि भाई आप आपस में लड़के मरोगे, आपको घेर कर मारा जाएगा। घेर लिया गया, आपको समंदर में घेर लिया गया, आपको सहरा में घेर लिया गया, आपको पहाड़ों पर घेर लिया गया, आप लेबनान में हिजबुल्लाह से मार खा रहे हैं, बड़ी शदीद मार खा रहे हैं। कल तो आपने स्टोरी भी की थी, किस टैंक, मरवाका टैंक एक ही दिन में तबाह कर अच्छा, अगर आपने स्टोरी करनी है तो आपको मैं और बताऊं तो आप शायद 78 हो गए जी टैंक। अच्छा चलें, छोड़े, बाद में करते हैं स्टोरी इस पर। अच्छा, इसमें आपको समंदर में घेर लिया गया, आपको सहराओं में घेर लिया गया, पहाड़ों पर घेर लिया गया। हिजबुल्लाह आपको नहीं छोड़ा लेबनान के इलाकों में,
और उसके बाद आप हौजी भी सामने जी आ बिल्कुल। अब ये हौजियों के आने के बाद आप सहराओं में भी घेरे जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जहाज़, आपके टैंक्स, आपकी एयरबेस कुछ नहीं बचेगा। तो जब जेडी वांस को नज़र आ रहा है कि अगला नवंबर में जो होने वाला मिड टर्म इलेक्शन है उसमें अवाम हमें पेंट उतार कर जूते मारेगी, ठीक है, इतने जूते मारेंगे वोट के ज़रिए, हाँ जी। जूते मारेंगे कि इनको समझ नहीं आएगी कहाँ कहाँ से जूता पड़ा है। तो फिर वो क्यों गर्म ना हो, वो क्यों मुतशद्दद ना हो, क्यों वो शिद्दत के साथ उन गालियों का इस्तेमाल ना करे जो हम यहाँ पर बोल भी नहीं सकते हैं कि भाई तुमने हमें कहा था कि हम हमला करेंगे, रजीम चेंज हो जाएगी, मेरी तैयारी मुकम्मल है। हाँ जी। कहाँ गई वो तैयारी? कहाँ की तैयारी? अब वो जो लोग आप कहते थे कि जैसे ही एक मिसाइल गिरेगा और अली खामनेई अली खत्म हो खामनेई को जाएगा, शहीद करेंगे, उसके लोग बाद बाहर निकलेंगे, बाहर एहतजाज निकलेंगे। होगा, रजीम चेंज हो जाएगी, हम ईरान में उतरेंगे, वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाएंगे और जो जो हमने और जो वेनेजुएला में जो किया है वही। वही यहाँ पे अब करेंगे। आप वो जो अगर नहीं हो सका है तो जेडी वेंस मेरा ख्याल है हक बजानब है गुस्सा करने के, अपना खून जलाने के। अगर आप पिछले ये आज 29वां दिन है जी जंग को, ऐसे ही हाँ है। जी बिल्कुल। इन 29 दिन के आपसे कसम है कि आप एक तस्वीर लगाएं डोनाल्ड ट्रंप की 28 फरवरी से बिल्कुल पहले 27 फरवरी की, और कल रात की तस्वीर लगाएं। बिल्कुल दोनों में आपको अगर फ़र्क नज़र ना आए, बिल्कुल फ़र्क है। उसकी टेंशन, उसकी वो जिसको कहते हैं उसके अंदर जो गम, दुख और उसका चेहरा परेशानी जैसे है, उसका लटका हुआ है, चेहरा बिल्कुल। बिल्कुल मुझे तो हैरानगी हुई। मैंने कहा यार पता नहीं इसको शुगर हो गई शायद, मुझे नहीं समझ आई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज से आपको नज़र आएगा कि अमेरिका किस हद तक इस जंग में शिकस्त खुर्दा अच्छा है। आमिर भाई, एक मेरा क्वेश्चन है, देखें इसराइल की इन्फॉर्मेशन गलत थी, अमेरिका को गलत इन्फॉर्मेशन दी, अमेरिका इस जंग में कूद गया। क्या अमेरिकन एजेंसी CIA की अपनी कोई इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं थी? उसने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को नहीं दी कि जनाब इस जंग में ना कूदें? इसको इस तरह से मिसाल ले लें आप, मैं वैसे ही बयान करने लगा हूँ, इसमें कोई किसी के साथ नहीं है। मैंने घर में कुत्ता रखा हुआ है हिफाजत के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि भाई जब भी ये मामला होगा तुमने मुझे भौंक कर बताना है कि अभी तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है या तुम्हारे लिए क्या है। तो मैं उस पर रिलाई कर गया ना। बिल्कुल। मैं जो मीठी नींद सो रहा हूँ, अब कुत्ता भी रखा हुआ है तो मैं भी जाग रहा हूँगा। अगर मैंने मुसाद रखी हुई है मिडल ईस्ट के अंदर तो क्या CIA को मैं इन्वॉल्व होने दूंगा? सही, सही। मैंने सारा ऑपरेशन मुसाद को दे दिया, लो भाई तुम देखो, तुम्हारा काम देखो, मोसाद ने उनको मरवा तुम दिया। जो प्लान दोगे हम उस पर अमल दरामद कर देंगे। यानी फिर मैं घर की मिसाल देता हूँ, कुत्ता जिस वक्त भौंकेगा तो मैं नींद से जागूंगा और कहूँगा कि बाहर कौन है भाई, बिल्कुल अपनी बंदूक निकालूंगा, पिस्तौल निकालूंगा, ये जो भी है मैं अपनी हाकी निकाल लूँगा कम से कम। बिल्कुल। तो मैं फिर उसके लिए अपने के सारा काम कर, जब आपने जो बंधा हुआ था वो गलत मौके पर भौंक गया या गलत मौके पर, तो वो आपकी नींद ख़राब कर गया। ये जो मैंने कहा ना तस्वीर लगानी, ये लगानी है, बिल्कुल नींदें उड़ी हुई हैं भाई, हाल बेहाल है ये, उसका बुरा हाल है। आप खुद उस चेहरे से देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो कहते हैं कि तेरी सुबह बता रही है तेरे रात का फसाना, रात में जो कुछ उसके साथ हो रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। वो फसाना बता रहा है। और मीडिया वहाँ का पूछ रहा है कि चन्ना कितना गुजारी आई रात में डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इस वक्त ऐसी ही सूरत हाल है, और यह सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है, जेडी वेंस के साथ है। और वो पेट हेक्सत कहाँ गुम है, ढूंढो हाँ जी। ढूंढो, पेट हेक्सत कहाँ गया? मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया पेट हेक्सत, और मुझे याद आ गया वेटकोफ याद आ गया, जो कि सारे इस मामले में कल डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ढूंढ रहे थे बकायदा वेटकोफ कहाँ। मेरा ख्याल है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने बड़ी दिलचस्प अंदाज में इस सारी सूरत हाल पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।